अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाइव में एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो प्रशांत धवन जी की। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो वीडियो का टाइटल है इंसान शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, व्हाट इज सडनली हैपनिंग इन पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान में आज के समय जो हो रहा है इसके बारे में आप सबको बताना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। चाहे अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, हर जगह आप देखोगे पाकिस्तान में हुए वायलेंस की चर्चा हो रही है। किसी आतंकवादी संगठन या फिर चाइना की मिलिट्री, कुछ ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि किसी ग्रुप ने कुछ किया है। आम लोग जो पाकिस्तान में आम सिविलियंस हैं, शिया सुन्नी, आपस में इनके बीच में इस हद तक वायलेंस हुआ, सिविलियंस ने सिविलियंस को इस हद तक मार दिया कि पहले तो 3 दिन तक वायलेंस चलता रहा। लोगों ने देखा कि मृतकों का आंकड़ा 82 तक पहुंच गया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। फिर और रिपोर्ट सामने आई कि वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है और लोग एक्चुअली देख के हैरान थे कि आम लोग आज के समय 2024 में सेम रिलीजन के आपस में इतनी ज्यादा वायलेंस कर सकते हैं कि 300 फैमिलीज को रिलोकेट करना पड़े। और मृतकों का आंकड़ा अब जाके बताया जा रहा है 150 के ऊपर पहुंच चुका है। 150 पीपल हैव बीन किल्ड। मैसिव राइज हुआ है पाकिस्तान में शिया सुन्नी क्लैशेस को लेकर। ऑब्वियसली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। स्थिति अभी भी देखिए पाकिस्तान में कंट्रोल में आई नहीं है। और जो ये नंबर है ना 150 मृतकों का, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नंबर स्पाइक भी कर जाए इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो अननोन से हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है और पाकिस्तान में जो ये सेक्टेरियन डिवाइड है इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के आसपास है। इस आबादी का 97% लोग, जो लोग यहाँ पे ये इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। और उस 97% में से अराउंड 80 टू 85% ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और अराउंड 10 टू 15% आपको शिया मुस्लिम्स मिलेंगे। और ग्लोबली आप अगर देखो तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन है। वहां पर भी सेम रेशियो ही आपको मिलेगा। 85% सुन्नी मुस्लिम्स हैं, 15% शिया मुस्लिम्स हैं। नाउ शिया सुन्नी मुस्लिम्स में मेन डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के गुजरने के 3 जनरेशन बाद क्वेश्चन ये सामने आ गया था कि इस्लामिक कम्युनिटी को, उम्मा को लीड कौन करेगा। वहां पर सुन्नी मुस्लिम्स ने यह कहा कि जो भी एक अच्छा लीडर सामने आता है, जो भी आप कह लीजिए जो रैंक्स में उठ के सामने आता है, वो लीड करेगा। जो शिया मुस्लिम्स हैं उनका ये मानना था कि जो कैलिफेट है, जो मेन लीड करेगा मुस्लिम कम्युनिटी को, वो हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ही होना चाहिए। तो यही मेन डिविजन्स है शिया और सुन्नी के बीच में। और ये डिवीजन कई सदियों से चलता आ रहा है। और दुनिया भर में देखो आप, अगर शिया सुन्नी के बीच में वायलेंस काफ़ी हुआ है। आप अगर देखें तो इराक में काफ़ी बार ये वायलेंस होता है, और पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो ये वायलेंस जब से पाकिस्तान बना है तब से हमने देखा है। इनिशियली वायलेंस लिमिटेड नंबर पे था 1960s 70s के आसपास, मगर 1980s के बाद से हमने देखा है कि ये वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान का एक सर्टन टाइम देखें, 1987 से लेकर 2007 तक का टाइम, बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था ये पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी के लिए। आप समझ सकते हैं, नंबर्स में शिया कम्युनिटी बहुत कम, ये 10-15%। सुन्नी जो मुसलमान हैं वो ओवरऑल 97% के अराउंड 80-85% के आसपास है। तो जब भी वायलेंस होता है तो ज़्यादातर जो शिया मुस्लिम्स हैं वो मारे जाते हैं। तो 1987 से लेकर एक लहर चली थी पाकिस्तान में, जहां पर बहुत सारे शिया मुस्लिम्स को मारा गया था। टोटल 4000 शिया मुस्लिम्स अपने ही देश में मारे गए। उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा बड़ी वेव आई 2008 से लेकर 2014 तक की। इसमें भी देखिए कई हजारों शिया मारे गए थे। जो एक्चुअल नंबर है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने आने नहीं देती, बट ह्यूमंगस स्केल पर शियाज की किलिंग हुई थी। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर ये सब पाकिस्तान में इतने लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी बताया जा रहा है बहुत सारे शियाज पे अटैक हुए हैं, तो ईरान, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, मगर यहाँ पर जो शिया पॉपुलेशन है ये 95% है। ईरान एक प्रोमिनेंटली शिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। और सिंस पाकिस्तान में जब भी शिया मुस्लिम्स पे अटैक होते हैं,
ईरान ने प्रोटेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ ईरान के विदेश मंत्रालय की। ये कुछ हफ्ते पहले का जो अटैक है उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईरान ने कई बार बुरी तरीके से निंदा करी है पाकिस्तान की और ये कहा है कि जो आज के समय हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ईरान कई बार पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है कि अपने देश में जो शिया पॉपुलेशन है इनकी आप रक्षा करिए। हालांकि पाकिस्तान ने कभी, इनकी गवर्नमेंट ने कभी इसको लेकर कुछ कंक्रीट स्टेप उठाया नहीं है। और अभी जो रीसेंट वायलेंस शुरू हो चुका है ना पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच में, ये एक्चुअली प्रेडोमिनेटली पाकिस्तान का जो केपीके रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर ये वायलेंस हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी आप अगर देखो तो ये वायलेंस कभी कभी होता है, बट अगेन पाकिस्तान की बाकी इलाकों में ना शिया पॉपुलेशन बची ही इतनी कम है कि चांसेस काफ़ी कम रहते हैं वायलेंस होने के, क्योंकि उनको पता है अगर वायलेंस हुआ तो काफ़ी एक तरफा होगा। बट केपीके में एक साइजेबल शिया पॉपुलेशन भी है और शिया पॉपुलेशन काफ़ी सारा लैंड भी ओन करती है एक पर्टिकुलर एरिया में, और वहीं पर लैंड डिस्प्यूट को लेकर वायलेंस स्टार्ट हो गया। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एक काफिला जा रहा था शिया मुस्लिम्स का। एक गनमैन आता है और वो शिया मुस्लिम्स पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है, जिससे 43 लोग ऑन स्पॉट मर जाते हैं। 40 से लेकर 43 के आसपास बताया जा रहा है लोग वहां पर मारे गए थे। उसके बाद जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो गुस्सा हो गए, वहां से कुछ वायलेंस हुआ, फिर सुन्नी कम्युनिटी के कुछ लोग वायलेंस यहाँ पे करने लग गए। ऑल टुगेदर सिचुएशन इतनी ज़रा खराब हो गई है आज के समय कि लग रहा है कि फिर से ईरान को यहाँ पर स्टेटमेंट देनी होगी। और यूजुअली जब तक ईरान स्टेटमेंट देता नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर कुछ ज़्यादा सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती नहीं है। अब इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होता है ये आप पूछेंगे। वेल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखो, पाकिस्तान में कई जगह शिया कम्युनिटी पे इतने अटैक हुए हैं ना कि कई जगह जहां पर हिस्टोरिकली शिया लोग मेजॉरिटी में हुआ करते थे, अब वो मिनॉरिटी में हो चुके हैं, क्योंकि कई शिया कम्युनिटी ने अपनी जो लोकेशन है छोड़ दी है। वो बाकी शिया कम्युनिटी के साथ इकट्ठा रहते हैं ताकि कल को अगर कुछ अटैक होता है तो उसको वो झेल पाएं। और रिसेंटली हमने ये देखा कि गिलगिट बाल्टिस्तान आपको पता होगा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये रीजन है, इसको पाकिस्तान कहता है बाल्टिस्तान। यहां पर एक टाइम पर शिया मुसलमान मेजॉरिटी में हुआ करते थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मगर पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से, स्पेशली इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, पीओके के जो ओवरऑल रिलीजियस डेमोग्राफिक्स हैं चेंज ऐसे हुए हैं कि आज के समय जो शिया मेजॉरिटी थी यहाँ पर, ये मिनॉरिटी बन चुकी है गिलगिट बाल्टिस्तान में। एंड दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडिया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं एक ना एक दिन ये हिस्सा वापस इंडिया में मर्ज होगा। तो आई थिंक ये जो इशू आज के समय पाकिस्तान में है, जिस तरीके से यहाँ पर शिया कम्युनिटी पे अटैक्स हो रहे हैं, ये इशू ईरान के साथ साथ इंडिया को भी रेस करना चाहिए। क्योंकि अनलेस ऐसा होगा नहीं, पाकिस्तान में लगता नहीं है कि जो ये मिनॉरिटी बची है विद इन रिलीजन, ये सरवाइव कर पाएगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा लग रहा है कि इनकी आबादी लगातार काफ़ी सारे रीजन्स में श्रिंक ही होती रहेगी, जिस तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान में हुई है। तो इस टॉपिक पे यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शुड इंडिया रेज दिस इशू विद पाकिस्तान और नॉट? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका अटेम्प्ट कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में। अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा, बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट है, न्यूज़ में रहती है चाइना की वजह से। चाइना काफ़ी बार क्लेम करता है स्टेट को। तो इंडिया आज के समय अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स करवा रहा है। उनमें से एक है इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। बड़े स्केल पर भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है और एक बहुत ही फेमस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कमेंट है सेक्शन में करिए अरुणाचल उत्तर। रंग जो लोग देंगे महोत्सव सही कार्तिक आंसर या उसी पंकज। कमेंट को मैं आपको दूंगा हार्ट, बताना आई है ताकि फील सो। बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। काफी चर्चा। ओ माय गॉड। लेकिन सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि हम क्योंकि पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं, कराची में रहते हैं, लेकिन मैंने एक न्यूज़ नहीं देखी इस हवाले से। एक कोई रील, एक कोई वीडियो जो मेरी नज़र से गुजरी हो, जिससे मुझे इल्म हो, थोड़ा बहुत भी पता हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक न्यूज़ नहीं, मैं इंस्टा यूज़ करती हूँ, मैं सोशल साइट्स पे ज़्यादातर एक्टिव होती हूँ, लेकिन मैंने कोई वीडियो तक नहीं देखी, कोई एंकर पर्सन को बोलते हुए नहीं देखा, कोई न्यूज़ कवर करते हुए किसी को नहीं देखा। मैं हैरान हूँ कि हम खुद पाकिस्तान में हैं और हमें इस चीज़ की खबर नहीं है, हमें इसके बारे में नहीं पता कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। और जिस तरीके का नंबर बता रहे हैं, यानी कि 80 नंबर्स,
80 से 82 तक का नंबर बता रहे हैं शिया मुस्लिम्स के हवाले से कि वो किल्ड हो गए। और मतलब आवाम को, लोगों को ख़बर ही नहीं है, इतने बड़े स्केल पे इतना कुछ हो गया, वो भी सिविलियन, बिल्कुल आम लोग, आम शहरी। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि नंबर्स में हमारे यहाँ यानी कि क्वांटिटी जो शिया मुस्लिम्स की है वो काफ़ी कम है, ठीक है, और सुन्नी मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको फ़िरका भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्योंकि फ़िरके हैं, काफ़ी फ़िरके हैं, काफ़ी सारे फ़िरके हैं, सिर्फ शिया और सुन्नी नहीं है, और भी बहुत सारे फ़िरके हैं, और सब अपने अपने फ़िरक़ों को फॉलो करते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं। कोई किसी के फ़िरके में, क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी के फ़िरके में हम दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते, ठीक है। और हम यानी कि ये नहीं है कि हम इंटरफेयर करके उसको ज़बरदस्ती उसके साथ करें या इंटरफेयर करें या वो करें। हमेशा ऐसा होता है कि शिया और सुन्नी जो होते हैं उनकी आपस में डिबेट देखने को मिली है, ठीक है, बहस व मुबाहिसा, इस तरीके के प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ ईद वगैरह पे या रमज़ान वगैरह में अक्सर टीवी शोज़ होते हैं, उसके अंदर बाकायदा डिफरेंट मौलवीज़ या डिफरेंट स्कॉलर्स होते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि शिया के स्कॉलर्स अलग होते हैं, उनसे भी राय ली जाती है, सुन्नी स्कॉलर्स अलग होते हैं, उनसे भी राय ली जाती है, बरेलवी, देवबंदी, ये सब अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं, उनसे राय ली जाती है। तो ऐसा है कि ये सब चीज़ें तो हैं, ठीक है, ये फ़िरका वारियत तो है, खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे तो ये तो पाया जाता है। लेकिन इसको लेकर इस हद तक, एक्सट्रीम हद तक फ़साद का होना, एक्सट्रीम हद तक। और आखिर में बताया भी प्रशांत धवन जी ने कि मामला जो स्टार्ट हुआ था वो एक लैंड से हुआ था, ठीक है, प्रॉपर्टी से स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट था और कुछ काफ़िला जा रहा था और उसके ऊपर फायरिंग हुई। तो यकीनन इस मामले की तह तक जाएंगे तो पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब रिलीजन या फ़िरका बाद में इन्वॉल्व हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा, पहले मामला कुछ और होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फ़साद या झगड़ा हुआ है, वो शायद लैंड का हो, वो शायद वेल्थ का हो, वो शायद कोई मनी का मामला हो, कोई भी मसले मसाइल कुछ और होंगे। तो उसकी वजह से या उसके बिहाफ पे कह सकते हैं, या उस मामले को यानी कि उछालने के लिए या उस मामले को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए ये शिया और सुन्नी वाला मुझे कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा देखने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, ये भी है कि उनकी तादाद बहुत कम है इसलिए, लेकिन वो उनकी पूरी पूरी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे मैं सुन्नी हूँ, लेकिन जैसे इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शिया एक दो नहीं होते। बिल्कुल सही कहा प्रशांत धवन जी ने, शिया जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े, मतलब पूरी पूरी सोसाइटीज़ होती हैं उनकी। और शिया ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का कहीं पाए जाते हैं, शिया जोग तरजोग यानी बड़े बड़े ग्रोहों में पाए जाते हैं और पूरी पूरी कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी। और हमारे मीडिया में आपको यकीन नहीं होगा 90 to 95% शिया हैं। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस शिया हैं, सजल हो गई, किन्जा हो गई, ये सब शिया हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो इदारे हैं उसके अंदर ज़्यादातर शिया हैं, सुन्नी तो उतने हैं भी नहीं जितने शिया हैं। तो अगर फ़िरका वारियत की आप बात करें, फ़िरके को लेकर अगर आप बात करें, तो फ़िरके को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ होगा, ठीक है। बात कुछ और होगी, फिर उसको हाईलाइट करने के लिए फ़िरका लाया गया होगा कि ये जो शिया है इनसे झड़पें सुन्नियों की हो रही हैं, ऐसा हुआ होगा। आइडेंटिफाई करने के लिए में भी ये चीज़ कर दी गई हो, या फिर कुछ लोग होते हैं जो अफ़वाहों के तौर पे भी चीज़ों को फैला देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने मफाद के लिए, अपने मामलात। तो खैर असलियत के बारे में तो अभी मुझे नहीं ख़बर है, क्योंकि मैं आपको दोबारा कहूँगी कि मैंने कोई एक वीडियो, इवन एक रील, इवन एक न्यूज़ नहीं देखी इस हवाले। खैर अब मैं सर्च करके देखूँगी कि क्या मामला है, क्योंकि मुझे खुद नॉलेज नहीं है इस बारे में। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हम जिस तरीके से रहते हैं, अच्छा ज़्यादा हम शिया सुन्नी से और सुन्नी शियाओं से ज़्यादा फ़िरके को लेकर तो बात करते भी नहीं हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप शिया से ज़्यादा बात करेंगे तो वो आपको ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आप उनसे इम्प्रेस्ड होकर अपने फ़िरके से दूर हो जाओगे। खैर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत फैला हुआ है, तो सुन्नी ज़्यादा शियाओं से चीज़ों को लेकर, फ़िरकों को लेकर तो बात ही नहीं होती। तो लेकिन अब ये है कि मामला कुछ और हो, फिर बाद में इन्वॉल्वमेंट आ गया हो फ़िरके का, तो वो बात और है। खैर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेरे लिए, तो बहुत हैरत अंगेज़ मामला था ये। और दूसरी बात ये कि मैं इस बात पे भी हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ कि एक वीडियो मुझे नहीं दिखी, इतना बड़ा मामला हो गया।
खैर दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।